हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th का, और ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है मेरे ख्याल से। इस वीडियो में हम लोग यूनिट देखेंगे कि क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, जिस तरीके से यूनिट होता है ना, अ, जैसे लेंथ को मापने के लिए जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, कि लेंथ को कैसे मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। किसी आदमी को या किसी भी वस्तु का वजन नापने के लिए यूनिट होता है केजी। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, और जैसे कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड होता है सब्सटेंस, ठीक है, लाइक जैसे कि दूध हो गया। ठीक है, या फिर कोई द्रव होता है, उसको मापने के लिए जो हम लोग मापक यूज़ करते हैं वो क्या होता है, लीटर। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने के लिए जो मापक का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कूलम। ठीक है, सबसे पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी ए बॉडी से, ठीक है, कोई भी बॉडी ए है, ठीक है, और कोई भी बॉडी बी है, ए बॉडी से बी बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए बॉडी से बी बॉडी में गए हैं। ठीक है, यही जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने ये सीखा था। ठीक है, और उसके अनुसार से बॉडी को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो अब जो है इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे कि किसी भी वस्तु का वजन नापने के लिए यूनिट जो होता है केजी होता है। ठीक है, मास को नापने के लिए क्या होता है, यूनिट केजी होता है। ठीक है, और कोई भी लिक्विड होता है उसको मापने के लिए क्या होता है, लीटर होता है। ठीक है, इसी तरह कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं उसको मापने के लिए जो मापक है वो क्या है, कूलम है। उसको क्या कहते हैं, कूलम। कूलम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है एक कुलाम चार्ज जो है वो बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब हम लोग एक कुलम तभी कहेंगे, एक कुलम कब कहेंगे, तब कहेंगे जब किसी भी ए बॉडी से, ठीक है, किसी भी ए बॉडी से किसी भी बी बॉडी में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में चले जाएं, जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब किसी ए बॉडी से बी बॉडी में चले जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि एक कूलम जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है ए बॉडी से बी बॉडी में। ठीक है, और हम लोग ये भी बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि बी बॉडी पे कितना कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आया, ये देखते हैं कि एक कूलम बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एक कूलम बराबर क्या होता है। तो एक कूलम बराबर क्या होता है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वन जितने भी ये वैल्यू हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कूलम। ठीक है, और ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब के सब कहाँ पे चले आएंगे? इसके भाग में चले आएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू से राइट साइड में लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड कूलम के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या चले आएगा? डिवाइड में चले आएगा। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो हमें मिलेगा 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कूलम। अब ये जो नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक है, अगर डिवाइड में नेगेटिव में वैल्यू होता है तो वो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव ऊपर जाता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। और फिर 1/6 जो है, ये जो है इसको अगर कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो ये 6 में आ जाएगा। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू हमने हटा दिया यहाँ पे, ये जो निगेटिव वैल्यू था ये हमने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी निगेटिव वैल्यू में नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि एक कूलम जो है वो कितने बराबर, एक कूलम बराबर कितना होता है? 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें एक स्टेप मैं और इंक्लूड कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो इतना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻18 कुल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक कूलम में होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने के लिए जो है हम लोग कूलम का इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये देखा जब भी किसी ए बॉडी से किसी बी बॉडी में 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि एक कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, या फिर ये बोलेंगे कि बी बॉडी में एक कूलम चार्ज। ठीक है, और कैसे हमें पता चला वो भी हमने देख लिया, कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और फिर यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब ये लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा, तो वो डिवाइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1 कूलम में होते हैं। अब आप सबके लिए क्वेश्चंस हैं कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, किसी भी एक बॉडी से किसी भी दूसरे बॉडी में जब, ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो जो दूसरा वाला बॉडी है उस पर कितना चार्ज है? उस पर 2 कूलम चार्ज। तो आपको बताना है कि जब किसी भी
बॉडी पे हम बोल रहे हैं कि 2 कूलम चार्ज है, तो उसमें उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो के आए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी हो चुका है पढ़ाई उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।